हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अब छठवीं राशि कन्या राशि। हाँ जी, अब कन्या राशि की बात करें। कन्या राशि सबसे पहली बात तो मेहनत करने की राशि है। कन्या राशि का एक नेचुरल एट्रीब्यूट है कि सेल्फ अचीवमेंट्स, जो अचीवमेंट्स हमें इनहेरिटेंस में नहीं मिली, हमने कमाई हैं, वो होती हैं कन्या राशि से जुड़ी हुई। पिछले जन्मों के जितने भी कर्ज इस जन्म में हमने चुकाने हैं, ये होती है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए शनि का जो गोचर है ना, ये सीधे सीधे इनकी राशि को ही देख रहा है, 7वीं दृष्टि से। इनकी लाइफ में अब सिद्ध बनने का समय आया है, सिद्ध बनने का। अब सिद्ध कौन होता है? क्या जो वो सिद्धियां ले लेते हैं जादू मंत्र वाली, क्या वो सिद्धियां होती हैं? जो इंसान अपने काम में परफेक्ट हो गया, जिसने बार बार एक काम को रिपीट करके उस काम में मास्टरी ले ली, सिद्ध वो होता है। विराट कोहली अपने काम में सिद्ध है, रतन टाटा अपने काम में सिद्ध है, वॉरेन बफेट अपने काम में सिद्ध है। यानी वो हर इंसान जो अपने काम में बेस्ट हो चुका है, उसके पास सिद्धि है। तो कन्या वालों के पास अब गोल्डन समय है सिद्धि लेने का। वो जो कर रहे हैं, शनि लगातार वो प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएंगे, शनि लगातार उन लोगों से मिलवाएंगे, शनि लगातार वो साधन उपलब्ध करवाएंगे जिससे वो लोग अपने काम में सिद्ध हो पाएं। अब सारे ही कन्या वाले सिद्ध नहीं होंगे। ये हर क्लास में, हर काम में एक टॉप 5% फॉर्मूला होता है। हाँ। आप जब 8वीं कक्षा में भी थी, आपने एक पैटर्न नोट किया होगा। हर साल वही 4-5 बच्चे टॉप करते थे। हाँ। हर साल वही 1-2 बच्चे अंत में आते थे और हर साल वही बाकी बच्चे मीडियोकर रहते थे। सेम क्लास होती थी, सेम टीचर, सेम सिलेबस, सेम वर्किंग आवर्स, लेकिन हर क्लास की सेम स्टोरी होती है। हाँ। समाज में भी यही होता है। अपॉर्चुनिटी सभी को मिलेंगी। कोई टॉप 4-5% लोग हैं, अब वो सिद्ध होंगे। जुलाई अगस्त में हमें कुछ लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी कि पिछले 6-8 महीने में इसने खुद पे इतना काम किया है, ये आइकन बन के सामने आया है। राशि चेक कर लीजिएगा, कन्या राशि होगी उनकी। अच्छा, जी हाँ। 2026 जुलाई अगस्त की आप बात कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। यानी शनि जब दोबारा से वक्री होने वाले होंगे, हाँ। मैं तब की बात कर रहा हूँ। हाँ। और इस समय पे इन लोगों के लिए सिद्ध होने के लिए हनुमान चालीसा को पूरे भाव से पढ़ना बहुत जरूरी है। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। क्या हनुमान जी के पास जो 8 सिद्धियां हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, लेकिन बात करना मुझे लगता है थोड़ा जरूरी है। हनुमान जी के पास जो 8 सिद्धियां हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, पराक्रम्या, ये 8 सिद्धियां हैं। आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, 8 के नाम आ जाएंगे। किसी सिद्धि में कहा गया हनुमान जी अपना आकार बढ़ा सकते हैं, किसी सिद्धि में कहा गया हनुमान जी अपना आकार कम कर सकते हैं, सूक्ष्म हो सकते हैं, कहीं पे पहुंच सकते हैं। आज के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, हम सभी ये सिद्धियां ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना आकार बढ़ा सकते हैं। किसी भी बात को, कोई बात इतनी छोटी होती है कई बार कि बात वो मामूली होने की वजह से बात मर जाती है। उस बात को इस तरीके से बताना कि उस बात की वैल्यू बन जाए। उदाहरण, आपने जब केबल टीवी का दौर था, एक नापतोल चैनल देखा होगा। हाँ। उस पर तौलिया भी बेचना होता था। उन लोगों ने इतना एग्जैजरेट करके बेचते थे कि हमें लगता था यार जी ये तौलिया अगर नहीं लेंगे तो कुछ हो जाएगा। समथिंग इज मिसिंग। ये सिद्धि होती है, छोटी बात को बड़ा करके बताना। और कई बार क्या होता है, कुछ लोग, आप देखिए, आप बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का पॉडकास्ट करते हो, नेता लोगों का। आपने सभी लोगों में जितने भी बड़े नेता लोग हैं या ऑफिसर्स हैं, सब में कॉमन चीज़ देखी होगी, वो कभी भी लंबी बात नहीं सुनते हैं। उनसे जब भी लंबी बात को कहते हैं कम टू द पॉइंट। हाँ, ट्रू। प्रिसाइज करना। तो किसी भी बात को छोटे शब्दों में बड़ी बात कह देना, ये भी सिद्धि है। मन की गति से कहीं पहुंच जाना मतलब अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना, वैसी जगह पे क्रिएटिविटी लाना जहां पे कोई सोच नहीं सकता, ये भी सिद्धि है। तो अगर कन्या वाले, बल्कि सभी राशियों वाले सिद्ध होना है तो भगवान हनुमान जी के चरणों में ही जाना पड़ेगा। लेकिन कन्या वालों के लिए इस समय पे हनुमान चालीसा को उस भाव से पढ़ना मानो हनुमान जी सामने बैठे हुए हैं और आप उनकी खोई हुई ताकतों को उनको याद करवा रहे हो।
हनुमान जी श्रापित है ना, हाँ कि जब तक उनकी ताकतों को कोई याद नहीं करवाएगा वो याद नहीं आएंगे। बिल्कुल, तभी तो उन्होंने याद दिलाने पे ही तो फिर समुद्र पार किया जी था। हाँ, और ठीक हनुमान है। चालीसा सारा बना ही इसलिए है, तुम उपकार सुग्रीवी कीना, हाँ तुम्हारे पास अष्ट सिद्धियां हैं, आपके पास 9 निधियां हैं, तो निधियां भी तो उन्हीं के पास आएंगी जिनके पास सिद्धियां हैं। सिद्धियों के बिना निधि कहाँ आती है। तो कन्या वालों के लिए अभी हनुमान चालीसा के एक भाव के साथ आनंद लेके पढ़ना, क्योंकि जब हमें कंठस्थ होता है ना हनुमान चालीसा, तो एक परेशानी हो जाती है कि मुंह से हनुमान चालीसा निकल रहा है और ध्यान कहीं और चल रहा है, साथ में स्कोर भी देख रहे होते हैं। हाँ वो नहीं करना है। यानी अगर आप हनुमान चालीसा बिना भाव के पढ़ोगे, समझो बिना सिम के नंबर डायल करने की कोशिश कर रहे हो, नंबर नहीं मिलेगा। शानदार। हाँ ठीक है, ठीक बात। तो कन्या वालों के लिए ये विन विन सिचुएशन है। हाँ, और जिस्ट तो आपकी बातों का मैं निकालती चल ही रही हूँ कि जो भी काम करना है वो भाव के साथ करना है। वो सिर्फ हनुमान चालीसा नहीं है, शायद आगे आपको योगेश जी कहने कि सुंदरकांड का पाठ करना है। अब वो भी आप जहाँ 30 दिन करिएगा वो आपको याद हो जाएगा और फिर बस आप ऊपर ऊपर से पन्ना पलटते चले जाइएगा। तो वो करने से फल नहीं मिलने वाला है जब तक पूरा आत्मसात करके दिल से, प्रेम से, पूरे भाव से आप मत कीजिए। वैसे भी कहते हैं भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। तो कन्या राशि वालों, तभी आपका अच्छा दिन आएगा या तभी भला भला होना शुरू होगा जब आप पूरी तरह से शरणागत हो जाएंगे हनुमान जी के पास। अब अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, तुला राशि। जी, तुला यानी लिब्रा राशि, क्रिएटिविटी की राशि है ये, चीज़ों में क्वालिटी लाने की राशि है ये, और जिंदगी में बैलेंस बना के रखने की राशि है। अब तुला वालों के लिए शनि का ये जो गोचर है ये बहुत ही चमत्कारी पोजीशन पे आ रहा है। चमत्कारी पोजीशन पे इसलिए आ रहा है कि अब शनि जो हैं इनको किसी एक काम में सुपर स्पेशलिस्ट बनाने जा रहे हैं। ये सिद्धि वाली बात नहीं हो रही है। यहाँ पे इनके लिए क्या होगा कि ये जिस भी काम में कर रहे थे ना, अब इनके पास से आलतू फालतू काम छोड़ के किसी एक काम पे लेजर फोकस रखने का समय आएगा। यानी तुला वालों के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस समय में मना है। पहली चीज़ मना है मल्टीटास्किंग करना, 6 जगह पे पाँव नहीं फंसाने हैं। कोई एक काम पकड़ लो, उसको कर लो। मछली की आंख पे, यस, बुल्सआई। हाँ ठीक है, वो मत्स्य आंख वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इनके लिए। दूसरा इनके लिए सबसे ज़रूरी है एक जगह पे टिक के बैठ के काम करना। दिन में इनको कम से कम फोकस वाले आधे घंटे के 3-4 पैकेट निकालने पड़ेंगे। चलते फिरते अब काम करने का सीज़न निकल चुका है। और तुला वालों के लिए तीसरा सबसे बड़ा फैक्ट है अपनी सेहत की संभाल करना। इस समय पे इनकी इम्यूनिटी वीक होगी। इस समय पे कोई ना कोई इस तरह का केस होगा कि इंटॉक्सिकेशन यानी पी के किसी ना किसी तरह का कोई एक्सीडेंट करवा सकते हैं, या शराब वगैरह पी के या किसी नशे की हालत में किसी ना किसी तरह का कोई उत्पात मचा सकते हैं। तो वो तुला वाले स्पेशली जो लगातार पीने वीने के आदी हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि इस समय ड्रिंकिंग ड्राइविंग मत करिए, या हो सके तो सात्विक हो जाइए। अगले 6-8 महीने के लिए जितना इंटॉक्सिकेशन है, पीना है, इसको नीचे ले आइए, कम कर दीजिए, सेल्फ कंट्रोल बढ़ाइए। केवल इतना भर करना है। और गाड़ी में 8 छुहारे लाल कपड़े में बांध के रखिए, प्रोटेक्शन रहेगी, जिससे कि कोई चोट या एक्सीडेंट का आसार बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। उपाय के तौर पे सिर्फ एक उपाय करना है, और वो उपाय है कि इस समय में किसी भी अंध विद्यालय या कोई भी फिजिकली चैलेंज लोगों का आश्रम हो, वहाँ पे उनकी जो भी ज़रूरत हो, उनको कंबल चाहिए कंबल दे दो, उनको भोजन चाहिए भोजन दे दो, राशन चाहिए राशन दे दो। किसी एक शनिवार ही ये उपाय कर लो। अच्छा, इतना भर करना है, क्योंकि तुला वालों के लिए शनि योग कारक है, और तुला वालों के लिए खुशकिस्मती लेने की चाबी भी यहीं से शुरू होती है। केवल इतना भर करो, लेकिन देते वक्त दाता भाव नहीं, याचक भाव रखना है। जैसे कि आपने किसी जन्म में उनसे लिया था, अब ये उनको वापस करने का समय आया है। क्या बात है। आप जब किसी का पैसा वापस करते हो तो दाता भाव थोड़े रखते हो, ठीक बात। हाँ, रिटर्निंग भाव रखते हो कि आपका पैसा आपको वापस दे रहा हूँ, धन्यवाद, हाँ। आपने समय पे मेरी सहायता की। हाँ। ये भाव रखना है, और उसके बाद इनके जीवन में फर्क आएंगे, चमत्कार घटित होंगे। क्या बात है। वो अहम भाव जो आ जाता है हमारे मन में जब हम किसी को कुछ देते हैं। और मैं बार बार कह रही हूँ सर कि मैं तो आपकी हर बात से वो जिस्ट निकाल रही हूँ कि वो सिर्फ तुला राशि वालों के लिए नहीं है, उससे कैसे सबका भला हो सके वो अगर हम समझते चले जाएंगे तो मुझे लगता है सबकी
सबके ऊपर कृपा हो जाएगी प्रभु की। तो तुला राशि वालों आपको ये करना भी है, और मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको ये वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुंचाना है, क्योंकि हो सकता है किसी दूसरे की भी तुला राशि हो और आप ये वीडियो उस तक पहुंचाएं तो उसे भी समझ आ जाए कि आगे आने वाले 6 से 8 महीने उसके लिए कैसे रहेंगे। और ये जो सरल सरल उपाय आपको मिल रहे हैं उसके लिए पॉडकास्ट को एक बार जरा लाइक भी आप कर ही दीजिए। अब सर आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। हाँ जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो शनि का गोचर है, ये 3 चीज़ों में इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला, इनको अब अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका मिलने वाला है। इनके लिए कुछ ऐसे घटनाक्रम होंगे जिसमें इनको अपने प्रोफाइल में कोई ना कोई नई नॉलेज ऐड करनी पड़ेगी, आउट ऑफ कंपल्शन। मन के अंदर शौक नहीं आएगा, जैसे कि ऑफिस की तरफ से कोई मैंडेट आ गया कि आपको ये सीखना है, या आपके अंदर ही कोई ऐसी सफोकेशन आ गई कि मैं ये सीख ही नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मेरी जीवन में तरक्की नहीं हो रही है। ये जब रिविजिट किया था ना वक्र में, ये उसमें ये चीज़ें सामने आई थी। अब शनि मार्गी हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ नए प्लेटफॉर्म से कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका मिलने वाला है। दूसरा, इनके लिए जो इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है वो होगा कि इनके अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ पुराने ऐसे लोग शंट आउट हो जाएंगे, नाराज होके या कैसे भी, जो इनके लिए टाइम वेस्ट का काम कर रहे थे या जिनकी सलाह इनके लिए डीमोटिवेशन दे रही थी। पुराने लोग जाएंगे, नए लोग आएंगे। किसी के जाने का माइंड नहीं करना है, नए आने वाले का वेलकम करना है। और तीसरी चीज इस समय में होगी कि जो प्रेमी जन हैं, हाँ। उनका एक दूसरे के साथ कोई ना कोई डिफरेंस या लड़ाई झगड़ा या गलतफहमी हो सकती है। और अगर मियाँ बीवी हैं तो वैसे तो मियाँ बीवी का रोज का ही काम होता है एक दूसरे के साथ आर्गूमेंट करना, हाँ। लेकिन इस समय में ये आर्गूमेंट्स किसी ईगो लेवल पे जा सकते हैं। तो हो सके तो संबंधों में ईगो ना लेके आइए, सीखने की तरफ ध्यान दीजिए। जो लोग आपसे नाराज़ होके जा रहे हैं वो शायद आपके काबिल नहीं थे, जो नए लोग आना चाह रहे हैं वो शायद आपके लिए कोई वैल्यू लेके आ रहे हैं। इन चीज़ों को इस समय में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उपाय के तौर पे चीज़ें आपके लिए अच्छी रहें, उसके लिए गौशाला जाइए। हर शुक्रवार को एक रिचुअल बना लीजिए गौशाला जाने का। वहाँ पे गायों को हरा चारा खिलाइए। और अगर पॉसिबल हो, अगर आपके एरिया में अवेलेबल हो, तो ज्वार के बीज ये भी गायों को खिलाइए। केवल इतना भर करना जो है, ये इस समय में इनके लिए एक अमृत समान रेमेडी रहने वाली है। तो अमृत समान रेमेडी अब सर ने खुद ही बोल दिया है, तो मुझे लगता है अब और कुछ तो कहने सुनने की बात यहाँ पर बाकी बची रह नहीं गई है। ध्यान रखिए, जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं अगर भूल जाए तो आप पेपर पेन लेके भी बैठ सकते हैं, या प्लेलिस्ट में अपने सेव भी कर सकते हैं इस पॉडकास्ट को, ताकि आप रिवाइंड करके बार बार, क्योंकि लंबा समय है, अगले 6-7 महीने तक अगर कभी आप भूल जाएं तो वापस से सुनने के लिए आप इसे सेव कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। अब धनु राशि की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, धनु राशि वालों के लिए इस समय में काम कारोबार में पहली बात तो ये है कि बहुत सीरियस परिवर्तन होने वाले हैं। ऐसे परिवर्तन जो शायद एक्सपेक्टेड नहीं थे, और ये ज़्यादातर परिवर्तन होंगे फरवरी के मध्य से लेके मार्च के एंड तक, या मैक्सिमम अप्रैल के पहले हफ्ते तक। ये कुछ ऐसे परिवर्तन रहेंगे कि कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेड गेन दिखाई देगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को अपने काम में अनप्लेजेंट चेंजेस दिखेंगे, या कह लीजिए नया कोई रोल मिल सकता है, सीट चेंज हो सकती है, प्लेसमेंट चेंज हो सकती है, क्योंकि धनु राशि वालों के लिए भी शनि का चतुर्थ स्थान ढैया चल रहा है। दूसरे, ये जो ढैया है, शनि के ढैया 2 तरह के होते हैं, चतुर्थ स्थान और अष्टम स्थान। जो अष्टम स्थान ढैया वो बहुत पेनफुल होता है, वो चल रहा था सिंह वालों का, और धनु वालों का चल रहा है चतुर्थ स्थान ढैया। ये ज़्यादातर काम कारोबार में स्लो डाउन लेके आएगा, या इनको किसी ना किसी तरह से प्रोक्रास्टिनेटर बना देगा। काम को कल पे टालना, कल पक्का, आज नहीं कल पक्का। और तीसरे, इनको सुख रोग दे सकता है। सुख रोग, आपने ये वर्ड शायद पहले नहीं सुना होगा। हाँ। कंफर्ट जोन में रहना, अच्छा। सुख का रोग लग जाना। तो ये धनु वालों के लिए एक रेड फ्लैग रहेगा कि सुख रोग नहीं आने देना है। उठो, निकलो। खास तौर पे विंटर सीजन आ रहा है। विंटर सीजन में दुनिया का सबसे बड़ा मैग्नेट क्या बन जाता है? बिस्तर। हाँ, रजाई में बस बैठे रहो। हाँ। धनु वालों के साथ ये फिनोमिना ज्यादा होगा बाकियों से। तो रेस्ट इज रस्ट, ये इन लोगों को समझ के चलना है। चीज़ें ठीक रहें उसके लिए इनको लगातार क्या करना है? हर मंडे शिव मंदिर जाना है, भगवान शंकर पे कच्चे दूध में थोड़े से काले तिल डाल के शिवलिंग पे अभिषेक करना है, और रोजाना ऑडियो में काल भैरव अष्टक ये लगा के श्रवण करना है, सुनना है। इनकमिंग, आउटगोइंग नहीं। क्यों? इस पाठ का श्रवण करना है।
अच्छा, कुछ मायने हैं उसके, वो अलग से एक हमारा विषय वस्तु बन जाएगा। अच्छा ठीक है। लेकिन इतना भर करना ना केवल इनको ढैया में कुशन देगा, बल्कि चीज़ों को नेगेटिव होने से बचाएगा भी। ठीक है, तो आसान सा उपाय भी है ये धनु राशि वालों के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि ये तो बता ही दिया योगेश जी ने कि ये सिंह राशि वालों से थोड़ा हल्की है आपकी ढैया, उतना कष्ट आपको नहीं मिलने वाला है, पर ये जो भी थोड़ा बहुत है वो उपाय आप कीजिए और फिर वो दूर हो जाएगा, ऐसा मैं मानती हूँ। अब 3 राशि और बची रह गई है सर, तो अब मकर के बारे में बताएं। हाँ जी, मकर वालों के लिए इस समय में 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ ये है कि इस समय में इनका जो नेटवर्किंग है ना, सोशल सर्कल जिसको बोला जाता है, वो काफ़ी रिच होने वाला है, काफ़ी बढ़ने वाला है। दूसरा, इस समय में इनके लिए कुछ ना कुछ सरकारी पेनल्टी, सरकारी दंड ये भी बन सकता है। यानी इस समय में मकर वालों को अपने टैक्स मैटर्स जो हैं उनको सॉर्ट करके रखना है। पुराना कोई भी चालान या सरकारी नोटिस आया हुआ है उसका जवाब देना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो एज पर नॉर्म्स नहीं है, नहीं तो सरकारी दंड तैयार खड़ा है। पहले वाला तो ऑडिट नहीं हो सकता है कि पिछले साल वाला भी टैक्स वो ऑडिट होके और पेनल्टी आ जाए? नहीं, अभी गड़बड़ स्पेशली वो चीजें हैं कि जिसमें इन्होंने जानबूझ के चीजों को इग्नोर किया था, जानबूझ के। जो अचानक से हुई थी वो कैसे आई कैसे निकल गई पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बृहस्पति इनकी फेवर में है। अच्छा, इसलिए वो चीजें जो डेलिबरेटली की गई थी या इग्नोर की गई थी वो इस समय में परेशान कर सकती हैं। इस समय में इनको लोगों से उलझने से बचना है, आर्गुमेंट से बचना है, क्योंकि इस समय पे जितना आर्गुमेंट होगा उतना ही आने वाले समय में इनकी प्रतिष्ठा, इनकी ब्रांडिंग, इनकी गुडविल में कमी आने वाली है। उपाय के तौर पे यहाँ पे 2 सीरियस उपाय हैं इनके लिए। पहला है कि पैदल खूब चलना शुरू करो, एक दिन में 10 से 12 हज़ार स्टेप चलने शुरू करो। माय गॉड। कैलोरी बर्निंग, वो कैलोरी बर्निंग नहीं जो सिर्फ सुबह आधा घंटा जिम जाके हम कर लेते हैं। हाँ। सारे दिन में तोड़ तोड़ के की गई कैलोरी बर्निंग। मतलब 10-12 हज़ार स्टेप जो आपको चल रहे हैं वो 2 से 3 बार में चल रहे हैं? हाँ, सारे दिन में थोड़ा करके रात को सोते समय तक इतने स्टेप तो जरूर करो। मुश्किल उपाय आप बता रहे हैं? कई बार क्या होता है, कुछ फिजिकल कंडीशन ऐसी होती है इतने स्टेप नहीं हो पाते हैं, तो जितने थोड़ा सा बॉडी को ओवर स्ट्रेच करके हो सकते हैं उतने कर लो भाई, करने हैं। यहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं है। और दूसरा उपाय जो है वो है कि गौशाला में गायों के लिए सेंधा नमक की सिल्ली होती है, सिल्ली पूरा टुकड़ा पत्थर, वो गायों के लिक करने के लिए, चाटने के लिए रख के आना है। गायों को नमक डेलिबरेटली दिया जाता है क्योंकि उनके आहार में, उनके चारे में नमक नहीं होता है। हाँ। तो मकर वालों के लिए गाय को, शुक्र को, शनि की चीज नमक देना एक बहुत कंप्लीट बढ़िया वाली रेमेडी मानी गई है। मकर वालों के लिए योग कारक हैं शुक्र, मकर राशि के लॉर्ड हैं शनि। ये शुक्र और शनि का मेल है जो इनके जीवन में क्वालिटी अलॉन्ग विद क्वांटिटी दोनों लेके आएगा। चलो, तो हर राशि वालों को उपाय मिल रहा है, और मुझे लग रहा है अब बाकी बची हुई जो 2 राशियां हैं वो वेट भी कर रही होंगी, कुंभ और मीन राशि, और वो इसलिए भी इंतजार कर रही होंगी सर क्योंकि उन दोनों के ऊपर शनि की 7.5 तो चल ही रही है। जी बिल्कुल। तो कुंभ राशि अब बताएं। जी देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए ये जो समय रहेगा ये एक तरह से विशेष समय रहेगा। वो ऐसे कि इस समय में इनकी कोई पुराने रुकी हुई पेमेंट्स, इनहेरिटेंस की अगर कोई बात चल रही थी उसका फैसला इनकी फेवर में होगा, पैसा आएगा, या किसी ना किसी तरह से कहते हैं ना अनअर्न्ड मनी, जो धन इन्होंने कमाया नहीं है कोई इनको दे दे, इस तरह का बेनिफिट इस समय में इनको हो सकता है। इसी समय पे इनको एक और फिनोमिना देखने को मिलेगा कि इनके काम में अब मेहनत बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई है। इनके पास एकदम से 24 घंटे का दिन श्रिंक होकर 10 घंटे का रह जाएगा, यानी इनको लगेगा ऐसे तो दिन बीत गया, आउटपुट तो कुछ भी नहीं आई। यानी इस समय में इनका काम इनसे प्रोसेस बनाना मांग रहा है, एक स्ट्रक्चर मांग रहा है, वो बिल्ट होगा। उसकी वजह से इनको लगातार काम में डटे रहना पड़ेगा, बिजी रहना पड़ेगा, और इसी समय पे इनका मन भी थोड़ा सा खिन्न सा रहेगा। इनको लगेगा कोई भी इनकी बात को नहीं समझ रहा है, थोड़े दुखी, थोड़े परेशान, इस तरह का भी माहौल इनके लिए रह सकता है। लेकिन ओवरऑल ये जो समय है, अगर ये इस समय को सही से यूटिलाइज कर लेते हैं, स्क्रोलिंग में, रील्स देखने में, फालतू के कामों में जिनमें डोपामिन मिलता है, उनमें अगर ये अपने आप को बहुत इन्वॉल्व नहीं करेंगे ना, तो ये जो समय है ना, इसको सीड मान के चलिए, बीज है जिसकी फसल
2026 के सेकंड हाफ में ये लोग काटेंगे। तो इस समय को इतना ही ढंग से यूटिलाइज करना है। अब उपाय के तौर पे इनकी बारी आती है सुंदरकांड के पाठ की। इसी चर्चा में आपने सुंदरकांड की बात की थी। हाँ। अब सुंदरकांड के पाठ में क्या है, जो लोग तो पाठ करते हैं डेफिनेटली ये पाठ अगर मन से किया जाए 1.25 घंटे से 1 घंटा तो लगता है। इतना टाइम अगर आज की डेट में नहीं भी है ना, तो आप एक काम करो, शनिवार वाले दिन सुंदरकांड का पाठ शुरू करो, 2 से 3 पन्ने पढ़ो और उसको आते शुक्रवार तक कंप्लीट करो। अच्छा। हाँ, ताकि एक रिदम, एक कनेक्शन बना रहे। भगवान बजरंगबली को भी इंतजार हो कि कोई भक्त आ रहा है उनका नाम लेने के लिए। हाँ। और फिर से शनिवार को नया सेशन शुरू कर दो। ये तो आसानी से हो सकता है, मेरे ख्याल से 60 दोहे कुल हैं सुंदरकांड। बजाय इसके कि हम बड़बड़ करके बिना किसी भाव के पन्ने पलट के उसको पूरा कर दें, जिसमें कोई मंशा नहीं है। अरे मतलब समझ के करो, विजुअलाइज करो ना कि आपके सामने वो चीज़ें घटित हो रही हैं। तो फिर देखो क्या ही कनेक्शन बनता है, कैसे मानव रूप में हनुमान जी आते हैं आपकी बाजू पकड़ने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। क्या बात है। हाँ। इसको आजमा के ही देखना होगा। और जब आप वो आजमा लें तो मैं ये चाहती हूँ कि वो फिर आप कमेंट सेक्शन में आके हमें बताएं भी कि जो हमने ऐसा किया और हमें बहुत आनंद आया और आगे से इसको हम फॉलो भी करेंगे। ये मैं चाहती हूँ कि कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप बताइए। और जैसा बताया है सर ने, अगर वो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, आप अगर परेशान है, और ये मैं सिर्फ कुंभ राशि वालों के लिए नहीं कह रही हूँ, शुरू से लेकर अभी तक अगर आपकी राशि से जो बातें बताई हैं सर ने वो मैच हो रही हैं, तो कमेंट सेक्शन में आपको आके बताना है। ये इसलिए भी कि जब आप कमेंट्स करके बताते हैं कि वाकई हमारे साथ वही घटित हो रहा है जो बताया गया है, तो बाकी लोगों का भी विश्वास बढ़ता है ज्योतिष के प्रति। वो भी और ज़्यादा गंभीर होकर इन बातों को सुनते भी हैं और लेते भी हैं। तो इसलिए ये जिम्मेदारी आपके ऊपर मैं छोड़ रही हूँ। अब अंतिम राशि मीन राशि बची हुई है सर। जी हाँ, अब मीन राशि की बारी आ गई। पूरा ज़ोडिएक निकल गया, इसको अंतिम राशि भी आपने कह दिया, जबकि सर्कल में अंतिम बिंदु तो कोई नहीं होता। फिर भी ठीक बात। मेष से जीवन की शुरुआत हुई। हाँ। हमने वृष से पैसा कमाना सीखा, मिथुन से संबंध नए बनाने सीखे, कर्क से कंफर्ट जोन में रहना सीखा, सिंह से गुडविल लेनी सीखी, कन्या से हमने सीखा कि मेहनत कैसे करनी है, तुला से बैलेंस कैसे बनाना है, वृश्चिक में ट्रांसफॉर्म कैसे होना है, धनु से हायर नॉलेज कैसे लेनी है, और मकर में जाके हमने देखा अथॉरिटी कैसे बनना है, और फिर कुंभ में हमने देखा कि कमाना कैसे है। अब मीन में आके छोड़ना कैसे है, ये सीखना है कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें देख ली, अब गैर ज़रूरी चीज़ों को छोड़ो, जो ज़रूरी है उसको पकड़ो। तभी इसको स्पिरिचुअलिज्म की, अध्यात्म की राशि बोला गया है, जिसमें जो भी लोड हम पीठ पे लाद के चल रहे थे उसको छोड़ देना है। अब मीन राशि वालों के लिए, मीन राशि में ही शनि चल रहे हैं। शनि जिस भी राशि में चलते हैं ये उस राशि के लिए कुछ चमत्कार तो लेके आते हैं, स्पेशली जब मार्गी होते हैं। तो मीन वालों के लिए काम कारोबार में बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ आने का समय है। अब इनके प्रोसेसेस में से कुछ गैर ज़रूरी प्रोसेस छूटने वाले हैं। इनका वजन हल्का होने वाला है, इनका बॉडी का वजन नहीं कह रहा हूँ। हाँ। इनके ऊपर जो जिम्मेदारियों का वजन था वो कहीं ना कहीं बटेगा और ये जीवन में बहुत हल्का, बहुत खुश, बहुत ही रिवार्डेड महसूस करेंगे। जो काम अभी तक इन्होंने किया उसकी रिकॉग्निशन मिलेगी। जिनको तरक्की चाहिए उनको तरक्की मिलेगी, जिनको नया काम चाहिए नया काम मिलेगा। जो स्टूडेंट कंपटीशन के थ्रू कुछ सक्सेस देख रहे थे वो भी इस समय में मिलने जा रही है, और अपने काम कारोबार में भी काम में कुछ नए विंग्स ऐड होने जा रहे हैं। हाँ, भाइयों बहनों से किसी ना किसी बात पे वाद विवाद रह सकता है, घर के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा वातावरण रह सकता है जिसमें आपको लगे कि कोई आपकी बात को समझ नहीं रहा है। चलने दो, जब आपको रिवार्ड आ रहे हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों को में अपने आप को मत उलझाओ, सिर्फ इतना ही करना है। और उपाय के तौर पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि हर शनिवार को शनि मंदिर जाइए, वहाँ पे शनि महाराज पे तेल चढ़ा के आइए। अब तेल क्या है? तेल शनि की चीज़ नहीं है, तेल मंगल की चीज़ है। किसी भी चीज़ को पीसने के बाद, निचोड़ने के बाद जो चीज़ निकलती है ना, ऊर्जा, हाँ। वो मंगल होती है। शनि की अपनी ऊर्जा ठंडी ऊर्जा है, उसको मंगल का पुश चाहिए। तभी मंगल शनि की यानी मकर राशि में उच्च के होते हैं। तभी शनि में मंदिर में तेल चढ़ाया जाता है ताकि शनि का जो स्लम्बरनेस आई हुई है जीवन में वो उसको पुश मिले। तो इनके जीवन में स्लम्बरनेस ना आए, क्योंकि अभी ये कमाने का समय है, जीवन में कुछ करने का समय है। तो इनको शनि महाराज पे तेल चढ़ा के आना है हर शनिवार को, बड़े निश्चय से। और इसके बाद वहीं पे बैठ के शनि महाराज का भी ध्यान करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः का 108 बार जप करें, और घर आके हनुमान चालीसा को तो रोज़ ही पढ़ना है,
केवल इतना भर उपाय, और फिर मीन वाले देखेंगे कि किस तरह से इनके जीवन में रिवार्ड्स आ रहे हैं। और वो रिवार्ड्स जब आने शुरू होंगे तो वो भी आपको कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना है। और मेष से मीन राशि वालों सबको उपाय मिल चुका है, तो सभी को इस पॉडकास्ट को पहले तो लाइक करना है। अब सर, मेरा एक यक्ष प्रश्न आपके सामने ये है कि जब हमने शुरुआत की थी उस समय आपने कहा था कि शनिदेव को रिश्वत तो दी नहीं जा सकती। फिर हमने देखा कि मेष से लेकर मीन राशि तक आपने सबके लिए कुछ ना कुछ उपाय बताए, वो चाहे गाय को चारा खिलाना हो, नमक लेके जाना हो, शनिदेव के मंदिर में तेल चढ़ाना हो, सुंदरकांड का पाठ है, हर राशि के लिए कोई ना कोई उपाय है। तो आप मुझे ये समझाएं, अब शायद मेरे व्यूवर्स के मन में भी ये सवाल होगा कि ये कैसे जो उपाय हैं वो उस रिश्वत से अलग हैं जो शुरू में आपने बताया था। वो इस तरह से अलग हैं कि मैंने अगर 12 राशियां बताई, 12 राशियों में एक एक उपाय और 3 करने लायक काम बताए। 3 कामों के बाद मैंने राशि के लिए उपाय दिया। हाँ। तो यहां पे उपाय क्या करता है? पुश का काम करता है। किस पुश का? जो एफर्ट आपने लगाया, पहला कदम आपने लेना है। आपको सपोर्ट या कुशन उपाय देगा। आप पहला कदम भी ना लो, सिर्फ कुशन लेके बैठे रहो तो कुछ नहीं बनेगा। तो मैंने करने लायक कर्म, कहाँ पे आपको रिफ्रेन करना है, कहाँ पे आपको कंफर्ट जोन से निकलना है, कहाँ पे आपको परहेज करना है, हाँ। कहाँ पे आपको रिव्यू करना है चीज़ों को, सब बताया। वो असल में शनि की प्रैक्टिसेस हैं और ये थे शनि जी के कुशन। सिर्फ कुशन लेके बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ। तो आपको अगर अपनी राशि का रिजल्ट चाहिए, राशि को इग्नोर कर दो, सिर्फ उपाय कर दो, बाद में बोल दो नहीं फर्क पड़ा, नहीं पड़ेगा। जब आप राशि को कलेक्टिवली लोगे, जो जो बताया एज इट इज नोटपैड पे लिख लो ना, उसको फील करो। 6 महीने बाद वीडियो तो आपका रहेगा ना आपके प्लेटफॉर्म पे, बिल्कुल। तो 6 महीने बाद बताइएगा। ठीक है। अब एक और आखिरी सवाल, हालांकि ये मुझे लगता है शुरुआत में ही पूछने का था, लेकिन मैं चूक गई, इसलिए अब आखिर में आपसे पूछ रही हूँ कि ये मेरे व्यूवर्स को जो राशिफल आपने बताया वो देखना है, चंद्र राशि के हिसाब से देखना है? डेफिनेटली ये बिल्कुल चंद्र राशि के अनुसार ही है। जितने भी 7.5 ढैया कैलकुलेट होते हैं वो लग्न से कभी नहीं होते, वो चंद्र राशि से ही होते हैं, जो हमारे थॉट पैटर्न को कंट्रोल करती है, हमारे इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल करती है। तो कुंडली में जहाँ पे चंद्रमा है उसको चंद्र राशि बोला जाता है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो हमारे इस पॉडकास्ट को व्यूअर जो लेमैन है। लोग नॉर्मली क्या समझते हैं कि जो नंबर लिखा हुआ है वो भाव का, घर का नंबर, ऐसा नहीं है। हाँ। चंद्रमा के आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो राशि का कोड होता है। अगर चंद्रमा के आगे 1 नंबर लिखा हुआ है वो मेष है, 2 लिखा है तो वृष है, 3 जेमिनाई, 4 कर्क, 5 लियो। अगर चंद्रमा के आगे 6 लिखा हुआ है तो वो कन्या है, 7 लिखा है तो तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 लिखा है तो कुंभ और 12 लिखा है तो मीन। उसको भाव से कंफ्यूज मत करिए, ये आपकी राशि है। जहाँ पे चंद्रमा लिखा अपनी राशि को जान लीजिए और इस वीडियो को अप्लाई करिए। ठीक बात। और जो भी बातें आपको बताई गई है वो अगर घटित हो रही हैं तो फिर उसके लिए आपको पॉडकास्ट को लाइक भी जरूर करना है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम भी हमें दिया और व्यूवर्स को शनि के बारे में मुझे लगता है पूरी तरह से हमारी जो आंखें हैं वो खोलने वाला आपने काम किया है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, धन्यवाद।